कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है, कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। गाली गलौच पार्टी ये घोषणा करने वाली है कि सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले रमेश बिधूड़ी जी उनके सीएम का चेहरा होंगे। प्रवेश वर्मा जी एमसीसी का उल्लंघन ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि चौड़े होके कर रहे हैं। जब उन्होंने हेल्थ कैंप के नाम पे चश्मे बांटे तो उन्होंने छुपा के नहीं बांटे, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बांटे। जब उन्होंने अपने घर पर वोट के बदले नोट बांटे, उन्होंने छुपा कर नहीं बांटे, खुलेआम बांटे। तो ये बिल्कुल साफ है कि प्रवेश वर्मा जी को पता है कि उनके पास पैसे बांटने, चश्मे बांटने, कपड़े बांटने, सलवार कमीज बांटने के अलावा और कुछ है ही नहीं। उनकी पार्टी ने ना आज तक कोई काम किया है, ना उनके पास कोई विजन है दिल्ली के लिए, ना उनके पास कोई नैरेटिव है। तो इसीलिए वो आचार संहिता का उल्लंघन कर करके वोट के बदले नोट बांट के वोट इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगी। कल हम इलेक्शन कमीशन से मीटिंग भी करके आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार के आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर हो। आज पूरी दिल्ली गाली गलौच पार्टी से एक ही सवाल पूछ रही है। सारी दिल्ली एक ही बात जानना चाहती है कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। आप दिल्ली के किसी भी गली, मोहल्ले, कॉलोनी, पार्क में कहीं पर भी जाइए, आज यही चर्चा का मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया कि दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर गाली गलौच पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। कल शायद उनके कैंडिडेट्स की घोषणा होगी। उसी के साथ या उसके तुरंत बाद 2 से 3 दिन में गाली गलौच पार्टी ये घोषणा करने वाली है कि सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले रमेश बिधूड़ी जी उनके सीएम का चेहरा होंगे। तो अगर दिल्ली के लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको रमेश बिधूड़ी जी मिलने वाले हैं। इस फैसले का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गाली गलौच पार्टी में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भद्दी बातें करता है, जो सबसे ज्यादा गाली गलौच करता है, वो इस पार्टी में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। रमेश बिधूड़ी जी ने संसद में गाली गलौच करी, जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के सभ्य लोग उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। रमेश बिधूड़ी जी अपने पार्टी के लोगों के साथ गाली गलौच करते हैं। सब जानते हैं कि अपनी ही पार्टी के पूर्वांचली नेताओं को गाली गलौच करके, उनके साथ मार पिटाई करके उनको सड़कों पर रमेश बिधूड़ी जी ने भगाया था।
सब जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले रमेश बिधूड़ी जी ने प्रियंका गांधी जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके साथ गाली गलौज की। उसके अगले दिन रमेश बिधूड़ी जी ने मेरे और मेरे परिवार के साथ गाली गलौज की। तो इस गाली गलौज का रमेश बिधूड़ी जी को ये इनाम मिल रहा है कि उनकी पार्टी उनको सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने जा रही है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज सीईसी की बैठक में फैसला हो चुका है और आज शाम की इनकी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में उस पर मोहर लग जाएगी।